हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। ज्योमेट्री हमने स्टार्ट कर दिया था और ज्योमेट्री में पहली क्लास लाइन एंड एंगल की बेसिक क्लास हो चुकी थी हमारी, जिस क्लास में हमने सिर्फ लाइंस के बारे में देखा था। लाइन कितने टाइप की होती हैं, दो लाइनें मिलती हैं तो क्या क्या बनता है, परपेंडिकुलर लाइन बनती है, पैरेलल लाइन बनती है। फिर हमने देखा था दो पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है। वो सारी बातें हमने कल की क्लास में ऑलरेडी कर रखी हैं, तो जिसने भी वीडियो नहीं देखा हो तो वो जाके देख लें। मैं आपको बता दूं कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं यहाँ पे, और मैं ट्राई करूँगा कि ज्योमेट्री में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और आपको एक अच्छे लेवल पे ले जाकर छोड़ा जाए। इसी वजह से मैंने दो क्लासेस बेसिक के लिए रखी थी। लाइंस हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोग एंगल्स की बात करेंगे, एंगल कोण के ऊपर ध्यान देंगे। और फिर कल की क्लास में लाइन एंड एंगल पे बनते हुए लगभग 65 क्वेश्चन की मैंने एक सीट डाली हुई है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में। उसको चेकआउट करो, सॉल्व करो, और कल की क्लास में हम पूरी सीट सॉल्व कर रहे होंगे। लगभग 65 क्वेश्चन है उसमें, तो कल की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, हो सकता है 1 घंटे से ऊपर की हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको भी सीट सॉल्व करनी हो तो कल साथ में रहिएगा, हम लोग सीट सॉल्व कर रहे होंगे। और फिर हम लोग आगे की क्लास ट्राइंगल्स वगैरह की बात कर रहे होंगे। आपके सजेशंस वगैरह अगर कुछ भी हैं, किसी भी बात पे कोई भी डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और बहुत अच्छा लगता है जो लोग मुझे कमेंट करते हैं। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं आज का, बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं एंगल्स के ऊपर। एंगल्स का मतलब कोण के ऊपर। कौन कौन से कोण होते हैं, कोण किस तरह बनता है, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं। हम लोग रेखा की बात कर चुके थे। लाइन कैसे बनती है, तो आप कहोगे किन्हीं भी दो पॉइंट को अगर आपस में मिला दिया जाए तो एक रेखा बन जाती है। यही तो था, दो पॉइंट्स को अगर आपस में मिला दिया जाएगा तो एक लाइन बन जाएगी। बेसिकली ये लाइन सेगमेंट होगा, है ना। लेकिन रेखा गणित में यानी कि ज्योमेट्री में हम इसको लाइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। लाइन मैंने बताया था कल आपको क्या होता है, जो दोनों दिशाओं में बढ़ती जाए उसको हम लोग रेखा कहते हैं। रेखा खंड किसे कहते हैं, जो दो पॉइंट जिसके फिक्स हो गए हों। लेकिन ज्योमेट्री में लाइन सेगमेंट हम यूज़ नहीं करते हैं। लाइन सेगमेंट बड़ा वर्ड हो जाता है, इसकी वजह से हम सीधे सीधे यहाँ पे लाइन ही यूज़ कर देते हैं। एक मिनट। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कोण की। कोण क्या होता है, दो रेखाओं को अगर किसी एक पॉइंट पर मिला दिया जाए। मान लेते हैं ये रेखा है ए बी, और एक दूसरी रेखा यहाँ खींची गई है, मान लेते हैं सी और डी। अगर पॉइंट सी और पॉइंट ए आपस में मिला दिया जाए, मिलाने का मतलब कुछ ऐसे, ए बी पॉइंट सी आपस में मिला दिया जाए। अब ये पॉइंट दो बन गए, सी भी बन गया और ए भी बन गया, तो हम इसको एक ही नाम दे देते हैं, दैट इज ए। अगर कोई दो रेखाओं को किसी बिंदु पर आपस में मिला दिया जाता है, किसी शुरुआती बिंदु पर आपस में मिला दिया जाता है, तो उनके बीच में जो आकृति बनती है उसको कोण कहते हैं। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे दो आकृतियां बन रही हैं, अगर ध्यान से देखो। एक तो आप इसको कह सकते हो ये आंतरिक कोण बन रहा है, और दूसरा कह सकते हो आप कि ये बाहरी कोण भी तो बन रहा है। हाँ, इनके बारे में भी हम धीमे धीमे बात करेंगे। तो अगर कोई दो रेखाएं किसी बिंदु पर आपस में मिलती हैं तो उसको कोण कहते हैं, या वो कोण का निर्माण करते हैं। और कितने तरह के, दो तरह के कर सकते हैं, एक इंटरनल बनेगा और दूसरा एक्सटर्नल बन रहा होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कोण की। अब समझते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बेसिक देखते हैं। सबसे पहला कोण होता है हमारे पास न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल। समझो एक बात, पूरा सर्कल होता है जो कि 360 डिग्री का होता है, और इसके अंदर ही कोण बन रहे होते हैं कुछ इस तरह से। और हमें बताना होता है कि इस सर्कल के अंदर कितने प्रकार के कोण बेसिकली बनते हैं। तो हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला कोण जो यहाँ पे होता है वो होता है एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। ठीक है,
मैं आपको बताऊंगा, ये जो मैं 6 कोड बताने वाला हूँ आपको, उसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है रेलवेज़ के एग्ज़ाम में, है ना। और टेट वगैरह के एग्ज़ाम में तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर एसएससी ये बहुत छोटी चीज़ है, इसलिए उसको कवर नहीं करता है। एमटीएस वगैरह में अगर पूछ ले तो पूछ ले, लेकिन एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। वो आगे बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं, पर रेलवेज़ और टेट में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला एंगल होता है एक्यूट एंगल। मैं साइड में ड्रॉ भी करता हूँ कि एक्यूट एंगल किस तरह से होता है, ताकि आप लोगों को क्लियर होती चलें चीज़ें। एक्यूट एंगल जो होता है ये है बिल्कुल 0 डिग्री। एक्यूट एंगल ये है 0 डिग्री से बड़ा होता है, पर 90 डिग्री से छोटा होता है, जिसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो आप कह सकते हो एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है थीटा की वैल्यू, और 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, ये पूछा गया है कि एक्यूट एंगल निम्न में से कौन सा होता है, तो 0 से 90 के बीच में, या 0 और 45 के बीच में, कुछ इस तरह से 4 ऑप्शन बनाएगा, तो समझिएगा 0 से 90 के बीच में। सेकेंड बात यहाँ पे पूछता है आपसे राइट एंगल, यानी कि समकोण। समकोण क्या होता है, तो इसी बिंदु से अगर सीधे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कोई एंगल, कुछ इस तरह से 90 डिग्री को हम इस तरह दिखाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ग्रीन से बना रखा है, 90 डिग्री को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कह सकते हो अब ये पूरा पूरा समकोण की स्थिति में है, समकोण को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि राइट एंगल को दिखा रहा है। तो आप कह सकते हो थीटा का वैल्यू कितना होता है राइट एंगल में, 90 डिग्री होता है। क्लियर है ये बात। देन अगला देखते हैं। थर्ड है हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या है, अधिक कोण। अधिक कोण मतलब जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। तो हम इसको लिखेंगे 90 डिग्री से ये बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। कैसे बन रहा होगा ये, तो कुछ इस तरह आ रहा होगा। यहां से अगर आप देखोगे तो ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, ये है हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण, जो कि हमेशा याद रखिए 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। इसके बाद अगला जो बनता है वो होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है रिज कोण। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, स्ट्रेट एंगल का मतलब बस सीधी एक लाइन, पूरी एक लाइन। ये पूरा 180 डिग्री को हम लोग कहते हैं रिज कोण, यानी कि स्ट्रेट एंगल। क्लियर है ये बात। तो आप कह सकते हो थीटा इक्वल्स टू 180, और ये कहलाता है हमारे सामने स्ट्रेट एंगल, यानी कि रिज कोण। देखो 90 डिग्री राइट एंगल कहलाता है और स्ट्रेट एंगल कहलाता है रिज कोण, पूरा सीधा। अब हमारे पास 2 कोण और बचे हैं। ये जो अगला कोण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे बच्चे यहाँ पे नहीं बता पाते हैं, या कह सकते हो उनको नहीं पता होता है। बहुत छोटी सी बात है, पर फिफ्थ एंगल है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। और मुझे बताओ जरा रिफ्लेक्स एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है। अच्छा, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, बताइएगा कौन सा रिफ्लेक्स एंगल है। ये एंगल रिफ्लेक्स मैंने बनाया हुआ है, या रिफ्लेक्स एंगल ये बनाया हुआ है। बताओ जरा कौन सा रिफ्लेक्स एंगल है दोनों में। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। कौन सा रिफ्लेक्स एंगल है बताओ। चलो खुद को ही जज करो। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल के नाम पर हमें अधिकतर ये वाला डायग्राम देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, या बच्चे कह रहे होंगे कि ये वाला रिफ्लेक्स एंगल है, पर याद रखिए रिफ्लेक्स एंगल जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, वो
180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना आपको, इसके नीचे, इसके पूरे नीचे वाले पोर्शन में कहीं पर भी लाइन खिंचा हो वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। मतलब वो यहाँ पर भी हो सकता है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली 270 डिग्री यानी कि 90 डिग्री नीचे साइड में भी बना सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। नीचे कोई भी एंगल बन रहा होगा वो सारे के सारे रिफ्लेक्स एंगल होंगे। अभी जो हमने दो डायग्राम बनाए थे, एक इस तरह करके और एक इस तरह करके, ये दोनों एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे, है ना। प्रतिवर्ती कोण में बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है। ऑप्शन दे देता है 180 और 270 के बीच, तो अधिकतर बच्चे 180 और 270 के बीच वो एंगल लगा के चले आते हैं और मानते हैं कि वही रिफ्लेक्स एंगल है। ध्यान दीजिएगा, पर रिफ्लेक्स एंगल जो होता है यहाँ पे वो 180 से 360 के बीच में होता है, यानी कि नीचे वाला पूरा पोर्शन कवर कर रहा होता है। ठीक है, ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री हमारे पास, ये है 180 डिग्री। इसको स्ट्रेट नीचे कर दोगे तो ये हो जाएगा 270, 270, और ये वापस घूम के चला जाएगा यहाँ पे, तो ये बना देगा 360 पूरा गोला। ठीक है, तो नीचे वाला जो पोर्शन है आप कहीं पर भी ले सकते हो, इसको इस तरफ ऐसे खींच दो और बोल दो कि ये जो लाइन आ रहा है ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, नीचे कहीं पर भी बना दो वो रिफ्लेक्स एंगल ही कहलाएगा, यानी कि प्रतिवर्ती कोण। आखिरी जो होता है वो होता है यहाँ पे सिक्स्थ पार्ट, दैट इज कंप्लीट एंगल। इसको हम लोग संपूर्ण कोण भी कहते हैं हिंदी में। और जैसे कि आपको पता है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 360 या फिर 0। आप कह सकते हो थीटा का मान 360 हो जाएगा या फिर 0 डिग्री हो जाएगा, बात वही है। फिर से स्टार्ट करते हैं एक बार। अगर एक सिंगल लाइन खिंची हो, सिंगल लाइन खिंची हो बस, और पूछा जाए कौन सा एंगल है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ाता हूँ और यहाँ दिखाते हैं। देखो, एक सिंगल लाइन खिंची हो, ये कौन सा एंगल है, तो हम कहेंगे कंप्लीट एंगल है ये, है ना, संपूर्ण कोण है। ऊपर खिंच गया, ये न्यून कोण बना दिया, ये राइट एंगल, ये ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, नीचे कहीं पर भी बना हुआ है तो रिफ्लेक्स, और वापस घूम के यहीं इसी पॉइंट पे आ जाएगा तो फिर से हो जाएगा ये कंप्लीट एंगल। क्लियर है ये बात। 6 तरह के कोण होते हैं जो मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किए हुए हैं। आई होप अब ये कोण वाली बात पूरी तरह से क्लियर होगी। याद रखिएगा ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, किस कोण को क्या कहते हैं और कौन सा कोण कितने कितने के बीच में बन रहा होता है, याद रखिएगा ये सारी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एंगल की बात करते हैं। अगला एंगल जो है हमारे पास, उसको हम लोग कहते हैं एडजेसेंट एंगल। हिंदी में हम इसको लिख रहे होते हैं आसन्न कोण। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है, ये करता क्या है आसन्न कोण काम, उसके बारे में बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही अगले 2 कोण हमारे सामने निकल के आते हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी पर। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं आसन्न कोण की, एडजेसेंट एंगल। कोई 2 एंगल हैं, एक ये एंगल है और दूसरा ये एंगल है। ठीक है, याद रखिए कोई भी 2 एंगल उसने लिए, ए बी सी, और मान लेते हैं डी ई और एफ। अगर ये किसी भी 2 एंगल को लेके आपस में मिला देगा, यानी कि एक साइड उनकी कॉमन कर देगा, मान लो ये साइड आपस में मिला दी जाए, तो आप कहोगे कुछ इस तरह से बन गया ए बी सी, और इसको ही ऐसे कर दिया यानी कि डी ई और एफ। अब आप कह सकते हो इनको 2 की जगह कोई भी एक पॉइंट दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा पॉइंट आप देते हो। अगर किसी ट्राइंगल में, किसी एंगल में, किसी कोण में आपको एक लाइन कॉमन दिखती है और उससे ही 2 एंगल जुड़े हुए होते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो इस तरह के कोण को हम कहते हैं आसन्न कोण। ठीक है ना, सुनिए फिर से। कई लोग इसको इस तरह भी दिखाते हैं, कहते हैं कि किसी कोण को, कोई भी कोण है, इसको एक और लाइन के द्वारा 2 भागों में बांट दिया जाता है, तो इसको भी कहते हैं आसन्न कोण।
बेसिकली ये अगर कोई कोड है ए बी सी और ये आ गया बीच में बी डी, तो आप कहोगे आप बी डी जो है वो दोनों में कॉमन है, ऊपर भी कॉमन है और नीचे भी कॉमन है, और फिर से ये कोड कहलाने लगेगा आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल। याद रखो, दो कोड आपस में चिपके हुए होते हैं एक कॉमन लाइन पर, तो उनको हम कहते हैं आसन्न कोण। अब इससे ही दो नए एंगल हमारे सामने बनते हैं, और एक है पूरक कोण और दूसरा है समपूरक कोण, ठीक है ना, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सेम इस पे ही बेस्ड है। चलिए समझते हैं उसके बारे में। देखो, दो एंगल जो निकल के आते हैं उसमें पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। देखो, इसको कहते हैं पूरक कोण और इसको कहते हैं समपूरक कोण। अच्छा, आपने कोटि पूरक का भी नाम सुना होगा, है ना। तो पूरक कोण या कोटि पूरक एक ही बात है। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण एक ही बात है, ठीक है ना। तो दो पार्ट में डिवाइड है, एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। इसको याद रखने का एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, सुनिए। कॉम्प्लीमेंट्री सी से स्टार्ट होता है, सप्लीमेंट्री एस से स्टार्ट होता है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आगे बढ़ते हुए, अल्फ़ाबेट्स में आगे बढ़ते हुए कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि सी पहले आता है और सप्लीमेंट्री यानी कि एस बाद में आता है। तो हमें याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो 90 डिग्री बनाता है और सप्लीमेंट्री जो है वो 180 डिग्री बनाता है। जो पहले आता है वो 90 डिग्री बनाता है, जो बाद में आता है वो 180 डिग्री बनाता है, ठीक है ना। क्योंकि मेन दिक्कत यहाँ पे यही होती है कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के नाम ही याद नहीं रहते कि कौन कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है और कौन सप्लीमेंट्री बनाता है, कौन सा पूरक बनाता है और कौन सा समपूरक बनाता है, ठीक है। ये हमारे सामने मान लेते हैं ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये समकोण त्रिभुज पूरक कब कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कब हो जाएगा, जब बिंदु बी से आप इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर दोगे। कहने को तो ये आसन्न कोण हो गया, 90 डिग्री है, बीच से काट दिया तो क्या हो गया, आसन्न कोण। पर आसन्न कोण को ही दो भागों में विभाजित किया जाता है आगे चलते हुए, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो अब अगर 90 डिग्री को दो भागों में विभाजित किया जा रहा है तो आप आसन्न कोण नहीं कहोगे, आसन्न कोण की जगह अब आप इसको कहोगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर ए ओ बी मान लेते हैं, एक यहाँ पर, एक मिनट, ए ओ बी यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है यानी कि 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। बिंदु ओ से इसको दो बराबर नहीं, दो अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, तो फिर से ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। अब समझिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं समझने के लिए। देखो, पहले बात करते हैं पूरक कोण की। जैसे आपने सुना होगा दो पड़ोसी होते हैं, ठीक है ना। आप हो, आपके पड़ोस में कोई रह रहा होगा, आपस में आप दोनों पड़ोसी हो, तो आप क्या कहोगे किसी तीसरे व्यक्ति से, कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो आप कहोगे ये मेरा पड़ोसी है। अगर वही तीसरा व्यक्ति वो बगल वाले के घर जाता है तो वो क्या कहेगा, वो आपके लिए इशारा करते हुए कहेगा कि ये मेरा पड़ोसी है। मतलब दोनों एक दूसरे को पड़ोसी ही कहेंगे, वो आपको पड़ोसी कहेगा और आप उसको पड़ोसी कहोगे। इसी तरह से, सेम इसी तरह से यहाँ पर देखो, समझो, एंगल ए बी डी, ये जो कोण है एंगल ए बी डी, अगर एंगल ए बी डी बोलेगा तो कहेगा डी बी सी मेरा पूरक कोण है। एंगल ए बी डी कहेगा कि डी बी सी मेरा पूरक कोण है। और अगर डी बी सी के पास आप जाओगे और उससे पूछोगे भाई पूरक कोण कौन सा है, तो एंगल डी बी सी कहेगा कि एंगल ए बी डी मेरा पूरक कोण है। यानी कि ये दोनों ही कोण आपस में एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। लिखने का तरीका ऐसे कर सकते हो आप कि अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण कितना होगा, तो पूरक कोण का मतलब ही होता है 90 माइनस थीटा। ये पूरा 90 डिग्री का है, अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। सेम उसी तरीके से समपूरक के पास जाओगे
ये मान लेते हैं सी लिखा हुआ है, तो आप कहोगे अगर ये थीटा डिग्री है तो इस तरफ कितना होगा, तो हम लिखेंगे 180 माइनस थीटा। आई होप अब ये क्लियर होगा। पहली बात, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री याद रखो कि कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री। फिर अगर पूरक कोण को दो भागों में विभाजित किया जा रहा है तो पहला होता है थीटा और दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल को दो भागों में विभाजित किया जा रहा है तो थीटा होगा और दूसरा होगा 180 माइनस थीटा। क्लियर है ये बात? अब चलते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के, वो क्वेश्चन करते हैं ताकि इसमें आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी पता चल जाए किस तरह से बन रहे होते हैं। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने आप का पूरक है। उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने आप का पूरक है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो पूरक कोण की बात कर रहा है तो 90 डिग्री खींच दो। पूरक कोण का मतलब यानी 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है तो 90 डिग्री बना दिया। अब कह रहा है इसमें ही एक कोण होगा जो दूसरे का पूरक होगा। अब क्या कह रहा है ये समझो, उस कोण का मान ज्ञात करो, मतलब कोई एक कोण का मान बताओ। ये मान लेते हैं x डिग्री है जो अपने आप का पूरक है, मतलब जो अपने आप का ही पूरक है, मतलब ये जो वैल्यू है ये दोनों वैल्यू समान दे रखा है, तो हम कहेंगे कि अपने आप का पूरक का मतलब है कि ऊपर भी x ही होना चाहिए। आप जानते हो कि दोनों जुड़ जाएंगे, x प्लस एक्स तो बना देगा कितना 90 डिग्री, तो आप कहोगे 2x का वैल्यू है 90 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना 45, और आंसर हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री। आगे और लैंग्वेज चेंज होगी तो आपको धीमे धीमे ये बातें समझ में आएंगी। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक कोण अपने संपूरक का 1/4 है। एक कोण अपने संपूरक का, संपूरक आया तो सबसे पहले मतलब 180 पूरा ये है। एक कोण अपने संपूरक का 1/4 है। कोई आपने कोण बनाया होगा जो कि अपने संपूरक इसकी बात कर रहे हैं, मान लेते हैं इस कोण की बात कर रहे हैं x की, जो कि अपने संपूरक का मतलब ये सामने वाला इसका कोण, जो कि अपने संपूरक का 1/4 है। अब मान लो संपूरक अगर होगा थीटा तो x का मान कितना होगा, तो आप कहोगे θ/4 होगा, यही तो होगा। हमने एक एंगल यहाँ पे मान के रखा है AOB जो कि 180 डिग्री बना रहा है, OC लाइन काट रहा है। आपसे कह रहा है एक कोण अपने संपूरक का 1/4 है। इसका मतलब समझो बस इस लाइन का मतलब, ये एक एंगल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक कोण, ये कोण अपने संपूरक का मतलब कोई भी कोण मान लो, हमने मान रखा है वहाँ पे थीटा। एक कोण अपने संपूरक का 1/4 है, तो संपूरक थीटा है तो ये कितना होगा θ/4। और अब हम जानते हैं कि ये दोनों आपस में जोड़ के 180 बनाता है, तो θ प्लस θ/4 इक्वल्स टू 180। ऐड करोगे आप तो यह हो जाएगा 4 बेस पे आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 4θ प्लस 1 5θ दैट इज इक्वल्स टू 180। सॉल्व करो जरा, 5θ बराबर हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5। ये थीटा का वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकल के आएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, एक कोण अपने संपूरक, मतलब हम लोग बात किसकी कर रहे थे, इस कोण की कर रहे थे ना। हमें मान चाहिए है θ/4 का, तो थीटा का मान निकालो पहले। तो थीटा का मान देखते हैं, 5 से जाएगा ये आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 4, और फिर 36 मल्टीप्लाई बाय 4 में डिवाइड बाय 4 करोगे तो वापस से θ/4 का मान कितना आ जाएगा 36। और अब हम कह सकते हैं कि x का मान जो है वो होगा कितना 36 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। 36 ऐसा कोड है, समझो 36 ऐसा कोड है जो अपने पूरक का 180 माइनस 36 यहाँ लिखोगे जो अपने संपूरक का 1/4 है। 180 माइनस 36 करोगे तो यहाँ पे आएगा कितना, ये आएगा 144 डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो आपके सामने निकल के आ जाएगा 36। होप ये बात अब आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पूरक कोणों का अनुपात 1:2 है। ठीक है, पूरक कोण से हमें पता चला कि 90 डिग्री,
अनुपात 1 अनुपात 2 का मतलब है कि ये 1 यूनिट होगा तो ये 2 यूनिट होगा, यही तो अनुपात है। अच्छा 90 डिग्री है ये पूरा, और 1 यूनिट और 2 यूनिट का मान देखोगे तो कहोगे 1 यूनिट का मान होगा 30 और 2 यूनिट का मान होगा 60। बेसिक से भी निकाल सकते हो कि 1 + 2 यानी कि 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 90 को, तो 1 यूनिट दिखाएगा 30 को, तो 2 यूनिट दिखाएगा 60 को। अब पूछ क्या रहा है आपसे, दोनों कोणों के बीच का अंतर ज्ञात करो। एक 30 है और एक 60 है, यानी कि अंतर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे 30 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक। ओके, कह रहा है दी गई आकृति में एंगल ए समकोण के 2/3 भाग से बड़ा है। समकोण के 2/3 भाग, समकोण होता कितना है 90। एंगल ए जो है वो बड़ा है, एंगल ए जो है वो बड़ा है समकोण के 2/3 भाग से। समकोण का 2/3 भाग निकालो तो 60 आया। मतलब एंगल ए का मान जो है वो 60 डिग्री से बड़ा है। 60 डिग्री से बड़े होने का मतलब क्या है, 60 डिग्री से बड़े होने का मतलब है यहाँ पे जो वैल्यू है ये हो सकता है 61 हो, ठीक है ना, 61, 62, 63 हो सकता है, लेकिन 60 नहीं हो सकता, 60 से बड़ा ही होगा। 60 से बड़ा होगा तो आपको पता है एंगल बी कितना होगा, तो एंगल बी यहाँ पे होगा 119, या एक अगर 61 है तो इस तरफ 119 होना चाहिए, तभी तो जोड़ के 180 बनेगा ना। तो अब 4 ऑप्शन ढूंढो कौन सा हो सकता है। तो बी जो है वो 120 से बड़ा है, नहीं। बी 120 से छोटा है, हाँ। बी 120 से छोटा और बराबर है, नहीं। बड़ा बराबर नहीं, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा कि बी का जो वैल्यू होगा वो 120 से छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि ए का वैल्यू जो है वो 60 से बड़ा है। अगर ए का वैल्यू 60 से बड़ा और 60 के बराबर होता तो आप कहते कि बी का वैल्यू 60 से 120 से छोटा या 120 के बराबर हो सकता है। पर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर भी इक्वल टू नहीं लेंगे और ऑप्शन बी आपका फाइनल आंसर बना रहा होगा। होप ये बातें अब क्लियर होंगी आपको। डिस्क्रिप्शन में मैंने सीट दे रखी है जिसमें 65 क्वेश्चन है। पूरी सीट लाइन एंड एंगल पर बेस्ड है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। पूरा 1 दिन का टाइम है आपके पास, सॉल्व करो। कल मैं फिर से उसका सॉल्यूशन वीडियो लेके आ रहा हूँ और सारे क्वेश्चन मैं क्लास में ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। जैसा भी होगा फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू वेरी मच।